नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी चैनल। आज हमारे साथ हैं अंशु सिंह। इनका इंट्रोडक्शन तो मैं अभी आपको दे ही रहा हूं। हम सी वुड्स के एनआरआई कॉम्प्लेक्स में हैं, विच कम्स अंडर नेरुल एरिया, राइट, नेरुल। अंशु सिंह के साथ आज हमारी मुलाकात है बिकॉज शी इज़ अ पेट लवर, शी इज़ अ केयर टेकर ऑफ द स्ट्रे डॉग्स। काफ़ी नाम सुना था इनका, काफ़ी जदोजहद के बाद इन्होंने टाइम निकाला है हमारे लिए, तो वी आर रियली थैंकफुल टू यू अंशु जी। एक कंट्रोवर्सी में भी आप पड़ गई हैं अभी रिसेंटली, वी लेटर ऑन विल कम टू दैट पार्ट, बट आई रियली पे अ सिंसियर थैंक्स टू यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई एम ऑल्सो अ पेट लवर, मेरे घर में भी पेट है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। आपके घर में तो 3-3 स्ट्रे डॉग्स आपने पाल के रखे हैं। स्ट्रे डॉग्स, आई रिपीट, शी हैज़ नॉट परचेज इट फ्रॉम द मार्केट। कोई फॉरेन के डॉग्स नहीं है। स्ट्रे डॉग्स को पालना, उनको ट्रेन करना, उनको खाना खिलाना, उनकी देखभाल करना बच्चों से भी ज़्यादा मेहनत का काम है, क्योंकि मेरे घर पे भी पेट डॉग है। तो दिस एंटायर एपिसोड इज़ डेडिकेटेड टू पेट डॉग्स एंड पेट लवर्स एंड पेट एनिमल्स। उसमें स्ट्रे डॉग्स भी आ जाते हैं, ट्रेन डॉग्स और सब कुछ आ जाता है उसमें। तो सबसे पहले हम सच्चे दिल से वी आर थैंकफुल टू अंशु जी कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने लास्ट ईयर अपने मन की बात एक प्रोग्राम में कहा था, एक अपील की थी टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कि आप स्ट्रे डॉग्स पालिए, उनको ट्रेन कीजिए। वाई टू परचेज इट फ्रॉम द मार्केट। जब मोदी साहब ने एक नया कॉन्सेप्ट ले आए थे, मेक इन इंडिया, नॉट मेड इन इंडिया बट मेक इन इंडिया, उसमें ये सब्जेक्ट भी हम उसको मिक्सअप कर लेते हैं कि वाई नॉट टू ट्रेन आवर ओन स्ट्रे डॉग्स, उनको पालिए, उनको अडॉप्ट कीजिए। हालांकि एनिमल वेलफेयर बोर्ड भी यही कह रहा है, पेट लवर्स भी यही कहते हैं बार बार कि स्ट्रे डॉग्स को पालिए, उनको खाना खिलाइए। तो इतना नोबल कॉज अंशु जी कर रही हैं, फॉर विच वी जेन्युइनली आर थैंकफुल टू यू। अंशु जी, बिफोर वी स्टार्ट, आपने ये डेवलप कैसे हुआ? मतलब आपको कब पता चला कि यू लव एनिमल्स? बचपन से ही लाइक सब बच्चों की तरह छोटे छोटे पपीज से खेलने का शौक तो हमें भी था, कि सब बच्चों को होता है। सो पपीज से खेलने के लिए पहले उनकी मदर से दोस्ती करनी पड़ती है, तभी हम उनके पास। सो दैट्स हाउ वी डेवलप्ड इट, मैं और मेरी छोटी सिस्टर। हालांकि मेरे फादर इतने ज़्यादा उस फेवर में नहीं रहते थे, बट माई मदर वॉज अ वेरी बैलेंस लेडी, तो वो हमें। जब आप छोटी सी थी, व्हेन यू वर अ किड, यू हैड अ पेट डॉग एट होम? नहीं, मैं घर में पेट डॉग कभी नहीं था, बट हाँ जब मैं शादी हो गई, मेरी ससुराल आई, तो वहाँ पे 5 डॉग्स थे। दे हैड 5 डॉग्स। ससुराल में 5 डॉग्स थे? दहेज से लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी डॉग को। बिल्कुल नहीं, आई ऑलरेडी गॉट। दैट मीन्स आपके ससुराल वाले दे आर एनिमल लवर्स, पेट लवर्स। अरे मतलब व्हाट अ कॉम्बिनेशन। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड माई हस्बैंड एंड एवरीबडी इन देयर फैमिली, बहुत वो लोग एनिमल्स की और उसकी केयर करते हैं। यू आपको लगा नहीं कि यू आर इनटू द राइट फैमिली? हाँ बिल्कुल, और जो भी मैंने सीखा ना, मैंने अपनी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ से सीखा। दे बोथ आर पेट लवर्स? दे वर, अभी वो नहीं है, बट योर हस्बैंड इज आल्सो अ पेट लवर? बिकॉज ही ग्रू अप विद देम ओनली, all of them, all in the family, they grew up with animals. I mean his sister, his cousin brothers, everybody, they have a joint family उनकी थी, तो सब उन्हीं के साथ ग्रो अप हुए, तो उनके साथ एटीट्यूड भी वैसा ही है। So they are big animal lovers. So lot many things to learn from you. Yes, not from me. मेरे पास तो एक ही डॉग है, आपके पास तो 3-3 है, प्लस आपके ससुराल में पहले से ही 5 डॉग्स थे, तो 5 + 3 8, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट एज गिवन टू अंडरस्टैंड यू फीड स्ट्रे डॉग्स विद इन द सोसाइटी कॉम्प्लेक्स अपार्ट फ्रॉम दिस 3। हाँ, बिल्कुल। मेरी मतलब नीचे हमारे कॉम्प्लेक्स में जो डॉग्स हैं, और बाहर भी जो हमारे नियर विसिटी में उसमें डॉग्स हैं आसपास के इलाके में, तो उनका मैं थोड़ा खाना खिला देते हैं उन्हें, तो उनकी केयर कर लेते हैं। थोड़ा मेडिकल हेल्प ज़रूरत होती है तो वो कर देते हैं। मेडिकल हेल्प भी करती हैं आप उनकी, स्ट्रे डॉग्स की? अभी किसी भी जानवर को चोट लगी है, वो आपको वैसे नहीं बता सकते हैं, बट हाँ एक बार आप उनसे अटैच होता है, यू अंडरस्टैंड, तो
जब भी ज़रूरत होती है, बॉडी लैंग्वेज है। हाँ बिल्कुल, वो आप उनकी आइज़ में देख के वो समझ सकते हैं कि क्या वो कह रहे हैं, क्या। जस्ट यू नीड दैट पर्सपेक्टिव कि बट आपके फैमिली में मतलब पूरा सा सपोर्ट मिल गया आपको. योर हस्बैंड इज योर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, बोथ यूर पेट लवर्स. व्हाट अबाउट योर डॉटर? मेरी डॉटर तो बहुत बड़ी एनिमल लवर है। हमारा जो फर्स्ट पेट था वो उसी की उस पे आया था कि हाँ ठीक है, बिकॉज मेरे हस्बैंड जो है मर्चेंट नेवी में थे, तो हम लोग का सेलिंग ज़्यादा रहता था, घर में रहता नहीं था, तो कभी पेट डॉग पालने का मौका ही नहीं मिला था. सो जब हम मुंबई शिफ्ट हुए, मेरे हस्बैंड ने शोर जॉब लिया, सो फर्स्ट पेट हमारा तभी आया था. और मतलब मेरा भी जो डॉग्स की तरफ ज़्यादा वो रहा, वो उसी के आने के बाद ज़्यादा रहा. क्योंकि पहले जब मेरी डॉटर ज़िद कर रही कि नहीं मुझे चाहिए पेट, चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, एक शर्त पे लाऊंगी, तुम उसका सारा काम करोगी, उसको वॉक के लिए लेके जाओगी, सब करोगी. क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी है. नहीं, ये तो मेरे ख्याल से अब जब मैं पेट पाला है मैंने, ये बच्चों से भी ज़्यादा ख्याल रखना हाँ पड़ता है. बिल्कुल, बहुत केयर करनी पड़ती क्योंकि मेरा घूमना फिरना बंद हो गया है. है. मैंने उसको वही कंडीशन रखी थी कि अगर तुम करोगी तो ठीक है, पेट लेके आओ. लेकिन हाँ मैं करूँगी मम्मा. बट वो एक बार होता है, बच्चे खेलते हैं, फिर स्कूल चले गए, ये हो गया, हस्बैंड ऑफिस चले गए, तो अल्टीमेटली Twice. जिसको करना पड़ता है कि हाँ. सो नहीं, वहाँ से एक बॉन्ड डेवलप हुआ. वो बिकॉज छोटे से पपी को जब आप वो करते हैं, ब्रॉटअप करते हैं, तो जस्ट लाइक योर किड. हाँ, मोर देन अ किड एक्चुअली. किड एक्चुअली. वो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड हो जाते हैं. वहाँ से एक बॉन्ड मेरा डॉग से ज़्यादा डेवलप तभी हुआ जब अपना पेट आया. तो यू आर सो लकी टू गेट अ फैमिली ऑफ पेट लवर्स. उसके अलावा आपकी बेटी भी जो है वो आपके ही फुटस्टेप्स पे चल रही है. नाउ इफ़ यू विश टू टॉक अबाउट द, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, गूगल न्यूज़ आया था, मेरे ख्याल से कुछ और न्यूज़ चैनल्स में भी आ गया था कि कुछ सोसाइटी मैनेजमेंट ऑफ दिस NRI कॉम्प्लेक्स, दे हैव पेनलाइज्ड यू विद सम 7 to 8 lakhs for feeding dogs in the compound. But as far as my knowledge is concerned, this is not an illegal activity. Feeding dogs is a legal activity, provided you should feed them in the dedicated area. Now dedicated area is given to understand the NRI complex में already 2 dedicated shelters बना के रखे हैं उन्होंने. Correct me if I am wrong, my knowledge is may not be as accurate as you have because you are staying, you are part of this NRI complex. तो मेरे ख्याल से 2 डेडिकेटेड फीडिंग स्पॉट्स उन्होंने बना के रखे हुए हैं. उसके बावजूद भी आपने क्या मतलब वो फीडिंग जो स्पॉट्स थे वहाँ ना खिला के किसी और जगह पे खिलाया था, दैट्स व्हाई यू आर फाइंड? हाँ, एक्चुअली हमारी सोसाइटी ने अभी से फरवरी से 2 फीडिंग एरिया डेजिग्नेट किए हैं. फरवरी 2021 से. सो और ये दोनों ही फीडिंग एरिया जो हमारे कॉम्प्लेक्स के बाहर है. अच्छा, कॉम्प्लेक्स के बाहर हैं. ओह, दोनों एरिया बाहर है, और उन्होंने ये सर्कुलर निकाला कि सब स्ट्रे डॉग्स हैं जो भी वो बाहर जाके खाना खाएंगे. तो अब हमारा कॉम्प्लेक्स काफ़ी बड़ा है, 46 बिल्डिंग्स हैं यहाँ, एंड 48 एकर्स में ये कॉम्प्लेक्स फैला हुआ है. तो इतने बड़े कॉम्प्लेक्स के लिए 2 फीडिंग एरिया हाँ काफ़ी नहीं पड़ते. बिल्कुल आउटसाइड द कंपाउंड, क्योंकि जो फार ऑफ बिल्डिंग्स हैं वहाँ से सब डॉग्स को कलेक्ट करके वहाँ फीडिंग एरिया तक ले जाना ही अपने आप में मतलब इट्स नॉट वेरी इम्प्रैक्टिकल एक्चुअली, बहुत ज़्यादा. तो फिर भी अभी मेरी बिल्डिंग के नीचे डॉग्स हैं, हम लेके जाते हैं फीडिंग एरिया, तो जो भी हम फीडर से ले जा सकते हैं तो लेके जाते हैं. लेकिन अभी कुछ ओल्ड डॉग्स हैं ऐसे हैं जो नहीं जाते हैं. वो ओल्ड डॉग्स के अपने टेंट्रम्स रहते हैं, वो सिक है. एक तो मेरी बिल्डिंग के नीचे रहती है, बहुत सिक है, और शी इज़ वेरी वीक, बहुत ही फ्रेल. आई मीन शी इज़ 13 years old. तो उसका पीछे चलने में उसको प्रॉब्लम है, धीरे धीरे चलती है, वो नहीं जाते हैं फीडिंग एरिया तक. बहुत मैंने लोअर भी करके मैंने बहुत कोशिश की कि नहीं. सो उनको मैं अपनी बिल्डिंग में नीचे पार्किंग में दे देती हूँ. तो उसकी वजह से ये लोग मुझे फाइन चार्ज. फर्स्ट फाइन आपको कब लगी थी? फाइन हम लोग को आना शुरू हुआ जून 21 ऑनवर्ड्स. जून 2021 ऑनवर्ड्स. ओके, तो
पर डे 5,000 रुपीज़। इनका रूल ऐसा है कि फर्स्ट इंसिडेंट इज 1000 एंड देन सेकंड इंसिडेंट ऑनवर्ड्स 5000 पर इंसिडेंट, सो एवरी डे दे गिव अस 5000 penalty. फॉर द सेक ऑफ लीगल अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट इंसिडेंट में अगर आप पकड़े जाते हैं, आई विल यूज़ द वर्ड पकड़े जाते हैं, डोंट माइंड यूजिंग दिस वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आप पकड़े जाते हैं तो फर्स्ट इंसिडेंट में यू विल बी पेनलाइज विद 1000 रुपीज़, ओके, if they prove it कि you have done it, okay, and second incident, but first incident में for the legality purpose I am talking you, because I know ये काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी बनने वाली है अक्रॉस मुंबई में। काफ़ी लोगों के मैंने कमेंट्स भी देखे हैं कि दिस इज़ क्रूअल्टी, दिस इज़ द पनिशमेंट इज़ टू हार्श, और कुछ लोगों ने बोला कि नहीं ये ठीक है कि डॉग्स गंदगी फैला देते हैं, वो सूसू पॉटी वगैरह कर लेते हैं, पूरे कंपाउंड को गंदा कर लेते हैं। तो फॉरेन में जो सिस्टम है, इफ़ यू आर डॉग वॉकर तो यू हैव टू कैरी द प्लास्टिक ऑल दिस थिंग्स, कि उनका जो भी ये है व्हाट वी से नेचर कॉल है, आपको यू हैव टू पिक इट अप एंड थ्रो इट इन सम डेडिकेटेड एरिया। वो इंडिया में शायद मैंने तो आज तक कभी किसी को देखा नहीं है पेट डॉग को वॉक करवाते, वो सब लेके जाएं हम लोग प्रैक्टिकली। फिर भी काफ़ी ये आ रहा है, लोग काफ़ी अवेयर हैं इसमें, तो काफ़ी लोगों ने ये स्टार्ट कर दिया है कि हाँ दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉक के लिए ले जाते हैं तो डॉग का पूप भी वो क्लीन करते चलते हैं। बट हाँ, इतनी अवेयरनेस अभी नहीं है जितना अभी नहीं है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज या सिंगापुर या ऐसी कंट्रीज में दे आर रूल्स आर स्ट्रिक्टली फॉलोड। हमारे यहाँ पे रूल्स थोड़े से ऑन पेपर ज़्यादा हो जाते हैं कभी। खैर, कुछ लोग हैं जो अपनी जगह पे राइट हैं। आप एनिमल लवर हैं, पेट लवर है, तो मेरा सपोर्ट आपको है। बट व्हेन इट कम्स टू, आई ऑल्सो फेल्ट वेरी बैड कि पनिशमेंट जो है विद रिगार्ड टू मनी, इट्स टू हार्श। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। बट एनी हाउ, ये अगर हम लोग को मौका मिला तो वी विल टॉक टू द कंसर्न चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑल्सो कि हाउ दे हैव डिसाइडेड। ये बायलॉज में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट एक रिजोल्यूशन पास किया होगा उन्होंने। उन्होंने एजीएम में रेजोल्यूशन पास किया था, और एजीएम में उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास किया था उसमें ये था कि जो भी डॉग्स हैं वो दे विल बी फेड इन अ डेजिग्नेटेड फीडिंग एरिया इन द सोसाइटी। अच्छा, इन द सोसाइटी, but they build the shelter outside the society. They themselves have violated the resolution. टेक्निकल टर्म्स में देखें तो आज भी सोसाइटी के अंदर एक भी फीडिंग स्पॉट नहीं है। सो रेजोल्यूशन की कॉपी आपके पास है, उसमें विद इन द प्रेमाइसेस, इन सोसाइटी, आई मीन इन प्रेमाइसेस। सो एक्चुअली ये फिजिकली इट्स आउटसाइड, हाँ, गेट 1 और गेट 2 के बाहर है बिल्कुल। और एक बार आप बाहर निकल गए तो फिर आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ तो लागू नहीं होते ना वहाँ। सो जब आपको फर्स्ट नोटिस मिला था, अच्छा, वन मोर थिंग, जब आप मेरे ख्याल से एनी समवन एल्स इज आल्सो पेनलाइज्ड हैं, काफ़ी सारे हम लोग 4-5 लोग हैं जिनको ये फाइन आ रहा है। एंड द फाइन गोज इनटू लैक्स। मेरा 8 लाख है, एक और मेरी फेलो रेजिडेंट है उसका 7 lakhs है, एंड देन अनदर वन इज देयर उसका 55,000 है। सो है नो। अच्छा, मैं थोड़ा डीपली इसमें इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब आपको फर्स्ट टाइम इंसिडेंट में, अगेन आई विल यूज़ द वर्ड, पकड़े गए समझो आप, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, हाँ, आई अपोलोजाइज। जब वो प्रूव हुआ कि आपने उसको फीड करवा दिया किसी भी स्ट्रे डॉग को, हाउ दे प्रूव्ड इट? यू वर फोटोग्राफ्ड? हाँ, उन लोगों ने क्या, सब गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि जी लोग खाना खिलाते हैं तो इनके पिक्चर्स लीजिए, इनका वीडियो निकालिए। इन लोगों ने एक रेजिडेंट एंगेजमेंट ग्रुप बनाया है जिसमें रेजिडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं कि जहाँ भी आप देखते हैं स्ट्रे डॉग को कोई फीड कर रहा है तो आप उनका फ़ोटो निकालिए, आप उनका वीडियो निकालिए, सो दैट दे कैन प्रूव कि हाँ वी आर फीडिंग स्ट्रे डॉग। ठीक है, आप निकालो, पिक्चर लो, वीडियो लो, स्ट्रे डॉग को फीड कर रहे हैं तो क्या गलत है उसमें? आई एम जस्ट फीडिंग देम। मैं किसी को मार नहीं रही हूँ, मैं किसी को गाली नहीं दे रही हूँ, मैं ऐसा कोई क्राइम नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब आप किसी डॉग को वेरी फर्स्ट इंसिडेंट में जब आप किसी डॉग को फीड कर रही थी तो वो वीडियो वो गार्ड ने निकाला था या किसी रेसिडेंट ने निकाला था?
आई कांट रिकलेक्ट, क्योंकि रेजिडेंट्स भी आके लेके जाते हैं और गार्ड्स भी, और गार्ड्स को एक बार एक्चुअली क्या होता है ना, आपने देख लिया गार्ड को तो आपने कहा कि क्या अच्छा, गार्ड्स छुप के निकालते हैं। गार्ड्स को राइटिंग में अथॉराइज किया हुआ इन लोगों ने? राइटिंग में हमें नहीं मालूम, बट हाँ उनको ये परेड के टाइम पर, उस टाइम पे ये लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं एवरीडे, तो इन लोग को इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है। अब राइटिंग में उनकी तरफ से क्या है वो हमें नहीं। बट हियर कम्स द लीगलिटी। हमने गार्ड को पूछा कि आपको है ये दिखाओ हमें कहाँ है, कि नहीं वो हमारी जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उन्होंने हमें बोला है ऐसा करने के लिए। बट किसी लेडी का फोटो निकालना, वीडियो निकालना, दिस इज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। बिल्कुल, तो ये तो लीगली एक अलग से एंगल हो जाता है। मुझे अगर अंशु का फोटो निकालना है, वीडियो निकालना है, तो मैं इस बहाने अंशु का फोटो निकाल दूंगा, उसका वीडियो निकाल दूंगा कि शी इज फीडिंग डॉग। आई कैन मिस यूज दैट पर्टिकुलर क्लिप और फोटो, बट आर दे ऑफिशियली अथोराइज द रेसिडेंट? सपोज मैं आपका पड़ोसी हूँ, आई एम नॉट इवन सपोज टू क्लिक यू। अब मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ विथ योर परमिशन। आई कैन नॉट इवन क्लिक एनी लेडी आउटसाइड विद इन द प्रेमाइसेस। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी राह चलते, मैं किसी का भी फ़ोटो नहीं ले सकता हूँ। दिस इज़ फोटोग्राफिक रूल्स में है। एवरीबडी नोज इट। और यहाँ तो आप समझिए इतने हाईली एजुकेटेड लोग हैं, बड़े बड़े समझिए कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स हैं, सीईओज हैं, और जब वो लोग इस तरह के काम करते हैं या इस तरह के, उन्होंने भी वीडियोस निकाले हैं। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल निकाले हैं। रेजिडेंट्स ने आके निकालते हैं कि हाँ आप कहाँ यहाँ खाना खिला रहे हो, अलाउड नहीं है। तो मेजॉरिटी लोग अपोज कर रहे हैं, और कितने रेशो में फेवर में आपके आपके मतलब डॉग फीडर्स के? डॉग मतलब काफ़ी लोग हैं जो फेवर करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी जो खुल के सामने नहीं आते हैं। वो सपोर्ट तो करते हैं बट इतना वैसे नहीं। लेकिन हाँ, एक मेजॉरिटी ग्रुप है जो अगेंस्ट में है, और वही ये सब अपने। अच्छा अंशु जी, जब ये रिजोल्यूशन पास हुआ था, सिंस आई एम ऑल्सो वेरी एक्टिव विथ रिगार्ड टू माई सोसाइटी, माई ओन वेयर आई स्टे। आजकल तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, तो एजीएम वगैरह ये बायलॉज तो सबके सेम ही होते हैं। तो आई कीप ऑन रीडिंग, रिसर्चिंग बायलॉज, एंड बायलॉज के ऊपर आईपीसी है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बोल रही है कि आप डॉग्स को फीड कीजिए, स्ट्रे डॉग्स को पालिए, उनको ट्रेन कीजिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं, फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है। गाइडलाइंस में भी ये है कि भाई एनिमल वेलफेयर, whether you are feeding them inside the complex or outside the complex, it is not illegal, it's legal, है ना? लीगल एक्टिविटी। अंदर खिला रहे हैं या बाहर खिला रहे हैं, तो खाना खिलाना कोई ये आप गैर। हालांकि बिफोर कमिंग टू यू फॉर दिस इंटरव्यू मैंने थोड़ा R&D किया था। एज यूजुअल जर्नलिस्ट की इट्स अ बेसिक ड्यूटी टू डू सम होमवर्क, तो मैंने भी थोड़ा होमवर्क किया था। वैसे नहीं करता, बट जब इंटरव्यू लेना है तो आई शुड बी वेल अवेयर ऑफ द रूल्स, आई शुड नॉट मेक मॉकरी ऑफ माई सेल्फ। तो मैंने भी देखा था कि इट्स नॉट एन इलीगल एक्टिविटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का मैंने 2 बार यहाँ पे जिक्र कर लिया। तीसरा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड भी इसको बात को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड भी इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप उनको फीड कीजिए, ठीक है, बट इट शुड नॉट क्रिएट न्यूसेंस इन द बिल्डिंग। वो जो साफ़ सफाई का भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग हैं, चलो अपनी जगह पे राइट हैं, हम ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ कि मैं मैनेजमेंट को भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं कुछ वे आउट अगर निकल जाता, कुछ हार्मनी हो जाती कि आपस में बैठ के इंस्टेड ऑफ पिनलाइजिंग दे शुड हैव, मेरे ख्याल से जैसे बोलते हैं ना आउट ऑफ कोर्ट वाला मैटर होता है, वैसे कर दे तो अच्छा देता। लेकिन खैर, पनिशमेंट इज़ टू हार्श, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। बट जब आपके पास पहला नोटिस आया था, आपने उससे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ या फोटोग्राफी क्लिप्स या वीडियो क्लिप्स नहीं मांगे? मैंने इंडिविजुअली, लेकिन हाँ मेरे फेलो रेजिडेंट्स उन्होंने मांगे, तो उनको आंसर मिला कि मतलब आप प्रूफ मांग रहे हो, आपको मालूम नहीं है कि आप फीड करते हैं, आपको प्रूफ चाहिए हमसे। अरे बिना प्रूफ के कैसे कर सकते? ठीक है, तो हाँ जब टाइम आएगा तो हम आपको प्रूफ भी दे देंगे। टाइम वो कब आएगा? पेनल्टी तो लगा ली उन लोगों ने, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाया पेनल्टी के ऊपर। इंटरेस्ट भी लगाया है, CST GST सब है। दे हैव मेड इट वेरी ऑफिशियल, CST GST सब लगा लिया। अच्छा,
तो CST GST के रूल्स देखने पड़ेंगे कि ये डॉग फीडिंग पेनल्टी CST GST के अंडर आता है। यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, दैट मीन्स I don't know. they have considered you as a service provider। यानी हम लोग को मौका मिला, अगर मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ लोग हैं, चेयरमैन सेक्रेटरी, अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो आई वुड रिक्वेस्ट देम टू टॉक ऑन कैमरा। ये तो अंशु सिंह जी का वर्जन था, उनका वर्जन भी जानना बहुत ज़रूरी है। बट मेरे ख्याल से जितना मेरा नॉलेज, आई एम नॉट एडवोकेट और लीगल पर्सन नहीं हूँ, बट पेनल्टी लगाने के टाइम पे दे शुड बी रेडी विद वीडियो क्लिप्स या फोटोग्राफ्स। एंड हु अथोराइज द गार्ड्स? गार्ड्स कैन मिसयूज द वीडियो क्लिप्स। गार्ड्स चेंज होते रहते हैं, कोई भी गार्ड परमानेंट नहीं रहता। ये दे आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट में, और इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में गार्ड्स तो चेंज होते हैं। हाउ कैन यू अथोराइज द सिक्योरिटी गार्ड्स to take a video clip or photograph of a respectable lady? forget respectable lady, किसी भी लेडी का फोटो और वीडियो को तो निकालना कानूनन जुर्म माना जाता है। एंड रेसिडेंट्स को अथॉरिटी अगर रिजोल्यूशन के थ्रू दी गई है तो यू हैव टू चेक द रिजोल्यूशन प्रॉपरली, यू हैव टू go into the legalities of the resolution। मेरे ख्याल से I think you already have engaged an advocate with regard to this। We are in touch with an advocate, so let's see. We have put up a case in front of her, so let's see how she takes it forward. So, लेकिन पेनल्टी contact her, you can डेफिनेटली इफ़ यू इंट्रोड्यूस मी टू दैट एडवोकेट, आई थिंक विद्या जी नाम है उनका, विद्या, श्री विद्या। तो अगर आप मैं ऑन कैमरा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़्यादा लीगलिटीज़ बता देंगी। बट अभी तक आपने या फिर आपके जो दूसरे जो लोग हैं जिनको पेनलाइज किया गया है, दे हैव नॉट येट पेड द एनी अमाउंट? अभी तक हमने कोई वो पे नहीं किया है अपना पेनल्टी, बिकॉज हमें मालूम है ये इलीगल नहीं है। सो हमने कहा नहीं, हम लोग फाइट करेंगे, हम ऐसे कैसे इलीगल उसको पे कर दें अमाउंट को, जो और वो भी इतना अमाउंट आप मांग रहे, किस बेसिस पे? तो वो रिजोल्यूशन में क्लियर कर लिखा हुआ है कि फर्स्ट इंसिडेंट 1000 रुपीज़ फॉलोड बाय 5000 रुपीज़ पर डे। तो उस मीटिंग में आप नहीं थी क्या? नहीं। या आपके हस्बैंड भी नहीं थे? नहीं, nobody was there। अच्छा, तो वो रिजोल्यूशन की कॉपी है आपके पास? की कॉपी है हम लोग के पास। I don't know whether I am officially allowed to take it from you or not because it's an internal document। बट कभी आपको मौका मिले तो उसको थोड़ा और ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि एनी हाउ यू ऑलरेडी हैव एंगेज्ड एडवोकेट इसमें, तो बट नेचुरल उनका तो काफ़ी नॉलेज ज़्यादा ही होगा हमसे। हम तो मीडिया वाले हैं, 5-10% लीगलिटीज़ जानते हैं, वो तो एडवोकेट है तो 100% दे मस्ट लुक इनटू द मैटर एंड डिफेंड योर केस। बट जो दूसरे, जब ये इतनी बात फैल गई, आई थिंक यू ऑलरेडी हैव बीन इंटरव्यूड बाय मैनी टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर में आ गया था, तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने आपको अप्रोच किया? हाँ, एनिमल वेलफेयर बोर्ड को हमने सबसे पहले उन्हीं को अप्रोच किया था। हाँ जी, हमने मतलब उनको लिखा कि फीडिंग एरियाज़ के लिए हमने उन्हें लिखा था कि आप आइए प्लीज़ इंस्पेक्शन कीजिए हमारे कॉम्प्लेक्स का, और अकॉर्डिंगली हमें फीडिंग एरिया असाइन करवाइए। बिकॉज ये 2 फीडिंग एरिया आउटसाइड, ये तो इतने बड़े कॉम्प्लेक्स के लिए फिजिबल ही नहीं है कि आप एक दूसरे कॉर्नर से इतने सारे डॉग्स को लेके इतने दूसरे कॉर्नर पे आप फीड करने के लिए जाएं। आप सोचो रास्ते में और कितने पैक्स डॉग्स के मिलते हैं, तो वो भी आपस में लड़ते भिड़ते, इतने क्लैशेस होते हैं रास्ते में। उस टाइम पे कोई रेजिडेंट्स हैं, चिल्ड्रन वॉक कर रहे हैं, तो फिर वो उसका ब्लेम भी फीडर के ऊपर ही आ जाता है कि आपके पीछे पीछे इतने डॉग्स चलते हैं, आप खाना खिलाते हो, उसकी वजह से इतना न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि भाई इतनी दूर जब आपने फीडिंग एरिया दिया है तो आप प्रैक्टिकली थोड़ा सोचो कि जब आप डॉग को वहाँ खाना खिलाने ले जाएंगे तो एक आध डॉग तो है नहीं। आप ऑब्वियसली अगर मुझे वहाँ फीडिंग एरिया में जाना है, अभी एक डॉग यहाँ है, 2 डॉग वहाँ है, तो मैं यहाँ खाना दे देती हूँ, वहाँ खाना देती हूँ, तो वो अपनी जगह खाना खा लेते हैं, वो अपनी जगह खाना। हम फीडिंग एरिया में ले जाने के वो सारे डॉग एक बार एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वो देखते हैं हाँ ये चल रहे हैं, खाने का बैग हाथ में है, पीछे पीछे वो फिर दूसरे एरिया के डॉग्स भी ज्वाइन करते हैं, तो वो कितना क्लैश होता है, न्यूसेंस क्रिएट होता है एवरी डे, हर दिन, मॉर्निंग इवनिंग का। ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड वालों का क्या व्यू है इस सब्जेक्ट के ऊपर? तो
एनिमल वेलफेयर बोर्ड तो आए, उन्होंने इंस्पेक्शन भी किया और उन्होंने रेकमेंड किया कि आप और फीडिंग एरिया असाइन कीजिए अंदर सोसाइटी में। इन राइटिंग किया उन्होंने, इन राइटिंग, कहीं पे भी, हाँ जी, इन राइटिंग। या दे हैव रिटन टू देम अपना ये report। एनिमल वेलफेयर बोर्ड वालों ने कब अप्रोच किया था, आपने उनको कब अप्रोच किया? हम लोग ने उन्हें मार्च में ही ये डाला था लेटर, अप्रैल, हाँ अप्रैल से। फरवरी में रिजोल्यूशन पास हुआ, मार्च या अप्रैल में यू अप्रोच एनिमल वेलफेयर किया एनिमल वेलफेयर को व्हेन दे वेर हियर फॉर इंस्पेक्शन। मई में एंड मई में बीच में लॉकडाउन हो गया था कोविड की वजह से, सो वो हमारा इंस्पेक्शन डिले होते पोस्टपोन होते। मई में उन्होंने फर्स्ट इंस्पेक्शन किया, फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी कि हाँ दे आर मोर फीडिंग एरियाज आर रिक्वायर्ड। अच्छा, डू यू हैव अ कॉपी ऑफ दैट रिपोर्ट सिंस यू, आपके पास है? हाँ, नहीं बाद में, हाँ। ऑल दोज रिपोर्ट्स में क्लियरली दे हैव मेंशन कि मोर शेल्टर्स आर रिक्वायर्ड। दैट रिपोर्ट वाज सबमिटेड इन द मंथ ऑफ टू द सोसाइटी व्हेन? जून में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने हो गए। उन्होंने लिखा था कि फीडर शुड नॉट बी हैरेस्ड, कोई फाइन नहीं होगा और ये और फीडिंग एरियाज आप असाइन कीजिए। अच्छा, उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है एनिमल वेलफेयर बोर्ड कम्स अंडर गवर्नमेंट। और उन्होंने अपनी गाइडलाइंस उनको पूरी भेजी है कि ये है और आप इन्हें फॉलो कीजिए, बट दे आर लीस्ट बॉदर्ड, वो नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं हम विद इन लॉ हम ये कर रहे हैं, बिकॉज एनिमल वेलफेयर बोर्ड कहता है कि पेरिफेरी पे आप फीडिंग एरिया दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, वो करेक्ट है, सही है, बट आप कॉम्प्लेक्स का साइज देख के असाइन कीजिए ना, है ना। आप ठीक है, ये 2-4 बिल्डिंग का है, आपने पेरिफेरी पे दे दिए 2 एरिया, ठीक है, एक इस कॉर्नर पे छोटा सा कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए चलता है, बट इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में तो ये तो आप खुद ही एक न्यूसेंस क्रिएट करने का वो कर रहे हैं। तो जून में यू मीन टू से कि दे हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट, एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट विद देयर रिकमेंडेशंस टू द सोसाइटी। तो जून के बाद भी उन्होंने दे कंटिन्यूड पेनलाइजिंग यू, मतलब उन्होंने उस रिपोर्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वो कर लिया कि नहीं हम तो इनके लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो इनकी गाइडलाइन। लॉ मतलब उनके बाय लॉज। उन्होंने बोला हमें पेरिफेरी पे दे सकते तो हमने पेरिफेरी पे दे दिया है आपको, अब आप चाहिए खिलाइए वहाँ पे। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज पर्पस, थोड़ा सा R&D करके आया था मैं यहाँ पे, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज पर्पस हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है राइट टू लिव, दैट टू विद डिग्निटी, इवन एनिमल्स हैव राइट टू लिव। आई रिपीट फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द ऑडियंस, विथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है राइट टू लिव, दैट टू विद डिग्निटी, इवन एनिमल्स हैव द राइट टू लिव। और अगर हमारी ड्यूटी बनती है नॉट ओनली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी कि हम जितने भी पक्षी जानवर हैं उन सब का ख्याल रखें, तो ये अंशु मैडम तो बहुत ख्याल रख रही हैं, उसके बाद पता नहीं क्यों उन्होंने इतनी हार्श पेनल्टी लगा दी है, और फिर इनको अकेले की नहीं काफ़ी लोगों को उसके बाद एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकग्नाइज्ड है, उन्होंने अपने रिकमेंडेशन में, आई रिपीट द मंथ एंड डेट्स, जून में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया मैनेजमेंट को, सोसाइटी को, NRI सीवुड्स को। जून के बाद नवंबर, अभी दिसंबर चल रहा है, यानी कि 5.5-6 महीने तक उन्होंने उस बात को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग पुटिंग फाइन ऑन अंशु जी एंड सम अदर फेलो रेसिडेंट्स ऑफ दिस बिल्डिंग। इनको 7 लाख है, किसी को 6 लाख है, किसी को 2-4 लाख है, या 50-55 हज़ार है। हालांकि काफ़ी पैसा है, बहुत ज़्यादा है, कोई मुझे नहीं लगता कोई इतना अमाउंट इतनी इजीली दे देगा। बट आपको जब नोटिस मिलता है तो उनके एडवोकेट की तरफ से कुछ नोटिस मिला है या फिर वो मैनेजमेंट सोसाइटी की तरफ से ही? नहीं, ये हमें ऑफिस से ही आता है, जो मैनेजमेंट ऑफिस, तो उनकी तरफ एडवोकेट की तरफ से नहीं आया? की तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया है, लेकिन सोसाइटी ऑफिस से हमें एवरी इवनिंग दे सेंड अस एन ईमेल कि हमारा कौन सा इंसिडेंट हो गया है। आज 217th इंसिडेंट हो गया है, आज 218th इंसिडेंट हो गया है। तो ऑफिशियल मेल आती है आपको, बट उसमें फोटोग्राफ नहीं आता? वगैरह
अटैच नहीं है फोटोग्राफ्स। बोला प्रूफ तो हम जब टाइम आएगा हम प्रूफ तो है हमारे पास, बात हम दिखा देंगे आपको। वो टाइम कब आएगा? अभी आपने ये तीसरी बार आपने रिपीट किया है कि वो टाइम आएगा, वो टाइम कब आएगा? हाँ, मतलब दे आर वेटिंग फॉर यू टू अप्रोच कोर्ट? नहीं, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो टाइम कब आएगा। ये तो ये गली बॉयज में आएगा कि अपना टाइम आएगा? तो वो बेटर बता सकते हैं आपका वो टाइम कब आएगा, उनका वो टाइम कब आएगा? तो वेट कर रहे हैं वो, ये तो वही बेटर बता सकते हैं। लेकिन तो हाँ, आपने उनको कभी प्रूफ मांगा नहीं है राइटिंग में?